चल चल। ये है सुमेरा सगीर। तुम ये आज की कहानी सुनो, मेरी ज़बानी सुनो। ऐसा है कि हम छोटे छोटे मामलात पे झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर किसी जानने वाले का लड़का हमें किसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़ा नजर आ जाए तो हम उस पर नजर रखने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम तो ये हैं कि कोई पंप कर दे तो हम इलेक्शन पे भी खड़े हो जाते हैं, मगर 60 सेकंड के लिए किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हुए हमें मौत आती है। अबे कोई कौम अगर 60 सेकंड के लिए ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी नहीं होती, वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी होगी? हैं खंडू मियां? और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो इशारे पे खड़े होने को अपनी हद तक समझते हैं और इशारा तोड़ने को स्टाइल समझते हैं। और जब ऐसे अफराद को कभी पुलिस वार्डन रोक लेता है तो जेब से फोन निकाल के किसी अफसर को कॉल करके कहते हैं कि हुणे लो आंधा तेरी बेटी बेटे अंकल यार देखी नो यार ये मुझे तंग कर रहे इसको तबादला कर दे इसको निकालें वहां से यार। यानी कि ओथे 10 मिनट जाया कर लेने यही करन ते 60 सेकंड इशारे ते नहीं खिलाना लगे, ठीक है। और माशाल्लाह से अव्वल तो हम एम्बुलेंस को रास्ता देते ही नहीं, और अगर कोई अल्लाह का बंदा रास्ता कभी दे ही देता है तो हम उस एम्बुलेंस के पीछे सारी गाड़ियां ऐसे लगा लेते हैं जिन्हें असी जाके मरीज को कुर्ता देना लगे, ठेका यार। और अगर आप अपने बच्चों के साथ इशारे तोड़ते नजर आते हैं तो यकीनन आप अपने बच्चे को एक अच्छा शहरी नहीं बना रहे। तो किबला इशारों पे खड़ा होना सीख लें, पैरों पे आप खुद खड़े हो जाएंगे तो होगा सबका कॉमेडी डिमांड ओनली ऑन पब्लिक। तो आज पब्लिक डिमांड में हमारे जो खास गेस्ट आने वाले हैं उनकी शायरी के बिना किसी भी नौजवान के इश्क की दास्तान अधूरी है। ड्रामा निगारी, शायरी और मेजबानी, जिस काम में हाथ डाला उसको अमर कर दिया। तो तशरीफ लाते हैं द वन एंड द ओनली किबला जनाब मोहतरम वसी शाह साहब। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, और आपको वापस देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आपको हमेशा देखकर इतना ही अच्छा लगता है। मेरा कोई सफ़र जो है वो आपके बिना मुकम्मल ही नहीं होता। मैं जब भी ड्राइव पे निकलता हूँ तो मैं ज़रूर आपके अशार, आपकी गज़लें, आपके नज़में, उनके साथ ही वो मेरी हमसफ़र होती हैं दरअसल। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी भी यही कैफियत है। मैं आपको बल्कि कह सकता हूँ कि फराज साहब अगर हयात होते तो आपने जो उनकी गज़ल गाई है उसकी दाद ज़रूर देते। अब वो है नहीं तो हम चूँकि उन्हीं के कबीले के लोग हैं तो मैंने कहा मैं दाद उनकी। थैंक यू सो मच। ओके, सो वेलकम टू पब्लिक डिमांड। सबसे पहले आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और बस ये समझने की ज़रूरत है कि मैं प्रोड्यूसर डिमांड पे आया हूँ, पब्लिक डिमांड पे आया हूँ, मोहसिन डिमांड पे आनंद बख्शी साहब ने कहा था कि पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। तो आपकी क्या तरतीब रही, शायर से आशिक या आशिक से शायर? यार मैं आशिक मिजाज तो था, यानी कि हुस्न परस्ती अमूमन ली जाती है नेगेटिव मानो में। जी 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 जी। वो अरबी की एक कहावत है, उसका तर्जुमा है कि अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। तो ये कोई यानी कि फ़लसफ़े की बात नहीं, ये हकीकत है। हकीकत है, बिल्कुल। ये कोई भी चीज़ अच्छा तोहरा भी लगा हो तो आप उसे बहुत देर तक देते रहते हैं और आप कहते हैं सुभान अल्लाह यार। अभी आपका सेट है जी जी। यानी कि मैं आया हूँ, एक रवा रवी की बात है हकीकतन, लेकिन इसके ऊपर कितनी मेहनत हुई है, इसके कलर्स पे, इसकी लाइटिंग पे, इसके ओवरऑल टेक्सचर के ऊपर, सब चीज़ों पे। तो हुस्न परस्त था, और मगर दरियाफ्त मैंने शायरी को पहले किया। ओके जी, मेरे मामले में ना आनंद बख्शी जी की बात गलत साबित हुई है। देखे ना, आपकी शायरी की आशिक तो मैं कब से थी, आज आपको देखा तो तबीयत शायराना हो गई। सदके जाऊं। शायरी आपकी करामत है कि इनकी तबीयत शायराना हो गई है, वरना बेचारी दी तबीयत जदों हुई खराब ही हुई है। वैसे बालों का खराब तबीयत जो है वो रहमत का बाइस बनती है। देखा, सुना, समझा। शायरी प्लीज आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं कहनी है देखा सुना और तू समझे की कह रहे ने। फलक जी अच्छा जड़ी तख्त हजारे तो आई है पिछे वो बंजली बालड़िया बजाया पिछे। खैर अच्छा, मेरे मामलों में ना इंटरफेरेंस नहीं किया करो। ओके सॉरी, मैं को होर शो शुरू कर लेना फिर। गुड। ले चलो जी। फैज साहब ने कहा कुछ इश्क किया कुछ काम किया, जबकि जॉन ने कहा कि काम की बात मैंने की ही नहीं। आप किसके पैरोकार हैं? वो जॉन भाई यही करते थे, काम की सारी बातें यही कहते हुए कर जाते थे। वाह वाह वाह। तो देखें, मैं ये तो कोई अकीदे की बात तो होती नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं जो अच्छा शेर कहते हैं,
ये सारे जो लिटरेचर का गुलशन है, अदब का जो गुलशन है, लिटरेचर का, फ़लसफ़े का, उसके ये फूल हैं मुख्तलिफ। और फूल बाग जो है वो सजता ही तब है जब आप उसमें दाखिल हों और आपको गुलाब भी नज़र आए, मोतिया भी नज़र आए, चमेली भी नज़र आए, रात की रानी भी महक रही हो, खूबसूरत, ठीक है ना, और दीगर जो फूल हैं वो भी कहीं खिले हुए हों। तो फैज़ साहब हों, जॉन भाई हों, फराज साहब हों, अमजद भाई अभी हमारे दरमियान थे, चले गए इस दुनिया से, और उससे पहले की लौट हो, मीर से लेके आज तक, और फिर हमारे बाद जो आने वाले लोग हैं, नौजवान जो आए हैं, ये सब के सब जो हैं, हर एक का अपना रंग है, अपने टेस्ट की बात होती है। बिल्कुल ठीक। तो मगर इन सब की मौजूदगी ज़रूरी है, मैं समझता आहा, हूँ। क्या अच्छा, सबका अपना अपना रंग। वाह। तो शाह जी, आपने अपना पहला जो शेर था वो किसके लिए लिखा? किसी कजन के लिए या मोहल्लेदार? जी शाह जी। ये हमारे, मैं जो कि आपको पता है, हम सब ने कॉमेडियंस दोस्तों के साथ बहुत काम किया है। वो ऐसे ऐसे जोक्स करते, मेरे जहन में कोई जोक आ गया, प्लीज अता करें। वो तो ऐसा जोक है उनको भी शेयर करने से मना करता था। खुद कैसे कर सकता हूँ, मगर ये है कि नहीं, आपका शो सीरियस हो जाएगा, मगर मैं गुजर जाता हूँ बात करके। मेरे वालिद की डेथ हुई थी तो मैंने पहला शेर जी उस पर कहा था। अच्छा। और मैं उस वक्त 8 साल का था। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। शायराना अदा कबूल की। एक सेकंड बाजी, हेलो इधर। बिल्कुल शायराना नहीं है आपका अंदाज, काफी जाहिलाना है। कौन है आप? मोहसिन भाई ये नहीं है, गल्ला नहीं करनी है, ए जेडी परफॉर्मेंस वेखी है हदिया दियो ते हदिया सारे वध चढ़ के दियो, क्योंकि इन्हें अपने पिंडे ते मुर्शदां दा मेला कराना। आए बैठ के बात करते हैं, आइए जी बैठे। आदाब। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ एक शायरा, परवीन शाकिर साबिर। आप शायरा हैं, ब्यूरो चीफ है, क्या हैं आप? ये लिफाफा शायर है, ये अक्सर बैन हो जाती। ਇਹਦਾ शो चल रहा हो, चलता शो रुका देंगे खबरों की वजह से। नहीं बच्चों की वजह तो वो चलते शो च आ जाते, अम्मी फिर अबू बुलान दे। हेलो, आई एम बैचलर शायरा। मुझे मिली है जी, मैं हूँ बदनामे सॉरी मशहूर जमाना शायर ससी शाह। ससी शाह साहब, वो तो शायरा ने तुसी की हो। मैं मजदूर हाँ भाजी, मैं भी शायर हाँ जनाब। मेरे हथ की कांडी ते गरमाला वेख लिया, तुहाडे की ज़हन च कि 2 पिलरां ते प्लाजा मैं बनाया। शायर हूँ सर, मैं शायर। बाय द वे, मैं हूँ शाह जी की दीवानी। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। आहा शुक्रिया। जरा हाथ डालकर मेरा शेर मुकम्मल कर। अल्लाह नू कहना चाहिए कि अपने एहसास से छू के मुझे संदल कर दो, टुरिया हुण जांदा नहीं, मेरे कोल संगल कर दो। बहुत तंग दिल आदमी। अर्ज किया है शाह जी, जनाब, ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रही। इस कदर कीचड़ उछालो, इसे दलदल कर दो। इनकी बातों पे नहीं चाहिए प्लीज। नहीं, मैं आपको बगौर सुन रहा हूँ। धूप ही धूप हूं मैं, टूट के बरसों में। लीक इसका भी कोई वीडियो स्कैंडल कर दो। तुम छुपा लो मेरा दिल ओठ में अपने दिल की, और लोगों को मोहब्बत से ही बददिल कर दो। ओट तो मैंने याद आया जो छोटी होंगी सी ना, ਇਹਦੀ अम्मी भी इन्हों ओट च नहीं सी पाउंदी होंदी। अच्छा भाई देखिए, मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मोहब्बत का हक जो है वो हर एक को है। वाह, तो मेरी तमाम तर दुआएं, नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। और वो यानी कि ये क्या, इससे अगर यानी कि जैसे थोड़ा सा माशाल्लाह वज़न इनका ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा भी हो तो क्या है, तो चाहने वाले तो जो चाहें अपनी ओट में ले सकते हैं। एदा वजन ही है शाह जी, हुकूमत तो बिल्कुल बेवजन जे। मैं शाह जी की ही हूं, मैं तो सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी कर रहा हूं। अच्छा, ये मुद्दत पूरी करना अच्छी बात है, मगर आपको पता है बहुत सारे जमहूरियत पसंद भी इस बात के कायल हैं कि बसा औकात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि असम्बली तोड़ देना ही बेहतर होता है।
ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਗਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਜਾ शशि शाह साहब आपने क्या लिखा है? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मेरा ख्याल है मेरे तखय्युल ਨੂੰ टैप कर देने वाह क्या घिनौना इल्जाम लगाया आपने वैसे, लेकिन कोई ऐसा ख्याल सुनाइए, कोई ऐसी चीज सुनाइए जो शाहजी ने टैप ना की। चले। ख्याल तो बहुत से हैं लेकिन एक दो गंदे ने मैं सुना नहीं सकता सुनिए इरशाद। कब तलक तुझ पे इन्हिसार करें अब किसी और से उधार करें हुक्मरानी जो कर रहे हैं यहाँ जाके यूरोप में कारोबार कर। अरे काम करते हो भैया, वाह 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 वाह। नहीं तो ऑलरेडी यही हो रहा है। हाँ जी वही दिखा रहा हूं मैं। आओ कुछ देर न्यूट्रल हो जाएं। आए हाय। आओ कुछ देर न्यूट्रल हो जाएं और इंजॉय इक्तदार करें। लेट्स एंजॉय। बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵੀ तो बस क्या वैसे बैठे प्लीज। शशि शाह साहब बच गए हैं तो बैठ जाए। बाजी ਦਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। इनके दाद देने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हट 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 हट। वैसे शशि शाह साहब आपने ना शादी का मिसरा उठा के आगे सारी अपनी फजूलियात भर दी हैं। मैंने तो आपको कहा था कि मेरा तखय्युल टैप हो रहा है। शायरी में दाद देती होंगी ना, 10 शायर आते होंगे, 8 वापस जाते होंगे। वैसे मोहसन भाई ये ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। क्या? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। और मेरा नाम ससी शाह है लेकिन मेरे मोहल्लेदार मैनू वसी शाह ही कंसीडर करते हैं। हेलो इधर मैं इधर। जी जी वो आलमी शोहरत याफ्ता है, पूरी दुनिया में मुशायरे करते हैं, आपको आपके मोहल्ले में कोई नहीं जानता यार। मेरी जान है कितने करते होंगे मुशायरे अमेरिका हाँ। कैनेडा हाँ। इंग्लैंड पूरे यूरोप च एग्जैक्टली। कख नहीं हैं? जेड़ी जगह ते ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ मुशायरे करदा तौबा तौबा कित्थे? अल्लाह मैनू माफ कर दे बोलना हो जे मामू कांजन दरिया खान कोटद्दू लोधरा तत्ता पानी सेक्टर वगैरह वगैरह अच्छा यार, यहाँ जाके मुशायरे जरूर पढ़ने चाहिए, है ना? हाँ हाँ, आपके पाकिस्तानी जहाँ बसते हैं वहाँ आपको जाना चाहिए और अपना शेर वहाँ पहुँचाना चाहिए। उन लोगों की भी जो प्यास है वो भी बुझनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जहां जहां तुमने मुशायरे किए हैं ना, मुआवजे में तुम्हें उधर से लोया ले लेन, रोटियां, पुराना गोड़, पाथियां ते हुक्के दा पानी मिलता। ओए पाथी मेरे साथी मेरे असल च जेड़ा मुआवजा है ना डायरेक्ट स्विस बैंकां च जांदा है जनाब। अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਕਬੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? अपनी किकबैक्स बंद करो तो शो करो। शाह जी जनाब मेरा एक मसला तो हल कर दो। जनाब, यानी आपका भी कोई मसला है? पहले इनका था, अब आपका भी है? तो जो आप गजल पढ़ रही थी ना, इसी गजल का शेर है, मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। वाह 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 वाह। मगर ये पढ़िएगा नहीं आप इसको। आपको तो ये भी नहीं कह सकते मिसरा उठाइए, नहीं लेकिन मैं उठाऊंगी। ਤੁਸੀਂ शायरी चुक लेना पूरा। शाह जी मेरा एक काम कर दे। जी जी शाह जी मेरे एक काम कर दे प्लीज, मैनू दम कर दे। हाँ जी मैनू दम कर दे। ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਕਰ ਦਿਓ। देखते रहिए कॉमेडी रिवॉर्ड, आप देखते रहिए कॉमेडी रिवॉर्ड होता रहेगा। तेरा बच्चा नहीं कर शादी को बचाओ बचाओ। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। वसी शाह साहब का कॉमेडी रिमांड जारी है। शाह जी एक बात बताइए कि बरसात का मौसम है, तन्हाई का आलम है। फैज साहब ने फरमाया था कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। तो आप बरसात के मौसम में क्या इत्माम करते हैं? गमे जहां का हिसाब हाय हाय, है ना, आज तुम याद बेहिसाब। बेहिसाब आए। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर। शो का जो है ना वो मूड चेंज हो जाएगा अगर इस तरफ हम चल पड़े। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको सुनूंगा। लेकिन ये बहुत बहुत हसीन शेर है, बहुत पसंद है मुझे ये। आप अपनी बरसात के दिनों या रातों या शामों का एहतमाम कैसे करते हैं? चाय से, पकौड़ों से, या कुछ और? हम तो चाय पकौड़े वाले आदमी हैं। Really? बहुत अच्छी बात है, मैं भी वही हूं। कहते सब यही हैं। नहीं कसम से। कभी किसी बरसात में मेरे हाथों के भी बने हुए पकौड़े खाए? पकौड़े ये बरसात की क्या जरूरत है, जब चाय खिला दे। अच्छा लेकिन हामी ने भरना 17 किलो का एक पकौड़ा कर दिया। हेलो मोहसिन, मैं और शाह जी जब सुगंध और सुमन की तरह मिल जाएं तो इसे कहते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी
वाह हम नवा। वाकई वो जहांगीर तरीन है ना, ये काफी तरीन है। उस बेवफा का शहर है कि हम हैं दोस्त। और हम ये आपने मुनीर साहब को कहा है या मुझे कहा है? उन्हें कहता को कोई समझ ले। मैं उस न्याजी की बात कर रही हूँ जो टिकटॉक पे बेनियाजी दिखा रहा है। ये अपने चाहे मुझे पकड़ा दें, आपका कहीं हाथ ना थक जाए। सदके जाओ, तू पेड़ च समेत खा जानी। अच्छा मैं क्या मोहसन शाह जी ते ਵੱਡੇ शायर ने ना, अमीर शायर ने। साडे वर्गे शायरां वास्ते होटलां ते लिखिया हुंदा फजूल बैठना मना है। बहुत अच्छे। शाह जी, आपका ताल्लुक जो है वो चूंकि सरगोदा से, जी। एक बात बताएं, इस राज से भी पर्दा उठाते हैं आज। जी आमद होंगी है अंगूर खा के अच्छी होंगी कि संतरे? हाँ यार, अच्छी बड़ी अच्छी गल की लेकिन बड़ी अच्छे। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਰੇ ਹੀ ਕਿੰਨੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੂ ਕਾਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। बात अगर मशरूबात की चल ही निकली है तो मेरी चाय वापस कर दीजिए। तो मैं बता दूं, गन्ने की रौ के आगे जंगल है। अच्छा मोहसन बाजी बड़े मजबूत असाब दी मालका है। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ। मैं और शाहजी अगर किसी जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, ओए एडी खौफनाक सिचुएशन। मुड़ जा। इनके होते शेर आ सकता है? शाह जी वैसे कर्ज करा जो मुल्क के हालात ने ना, अगों शेर ही आना जी। मैंने वही डिम्पल कपाड़िया वाला कॉस्ट्यूम पहना हो और मैं गा रही हूँ, और वो पाट जाए। हेलो, मेरी लव स्टोरी को मत फाड़ो। डोंट डैमेज माय लव स्टोरी। ओके, आई वैसे वोंट। डिम्पल कबाड़िया वाला ने कॉस्ट्यूम पाया हुए तो लोग कहन लतीफ कबाड़िया हो गए। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, शाह जी, जी। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, शेर से मैं कहूंगी शाह जी को छोड़ दे और मुझे खा जाए। तेनू ते शेर 7-8 साल खांदा रहेगा। 7-8 साल खा के फिर वापस भी तो नहीं ना होता। तू बाहर आ तो मियां शहबाज नहीं पूछेगा। देखिए यार, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो अब शादीशुदा आदमी हूँ और मैं एक ही शादी का कायल हूँ, लेकिन अगर जितनी मोहब्बत का इजहार कर रही हैं और इतनी मोहब्बत अगर वफा किसी में हो तो ये जिसकी भी लाइफ पार्टनर होंगी वो खुश नसीब हो। देख लो तुसी ले लो नेशनैलिटी। मैं तो शादीशुदा हूँ भाई। हेलो, तुम तो मेरे खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हो जैसे पार्टी छोड़ने के बाद फिरदौस आशिक अवान कर रही हो। अच्छा एहो जी औरत खामद को सिर्फ इस करके चपेड़ा खांदी कि मेरे तो बहुत सिगरेट है पी जाती। जावेद अख्तर ने मुझे ही सोचकर ये लिखा था, क्या? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हाय हाय ओदे बाद ही जवेद साहब दा झाटा चिट्टा हो गया और ऐसा चिट्टा होया कोई भी खजाब काम नहीं करता हुण। ये खाना खसाब होवे तेरे से, तुम मेरे पीछे ही पे मर जाने। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपके सामने बैठूं और आप मेरे लिए कुछ लिखें। अल्लाह करे शाह जी तेन सामने बहा के गैंठिए की दवाई लिख दे। अच्छा शाह जी, हालात के पेश नजर बहुत से शोरा ने अपना अपना कथारसिस किया। जी, जी। आपने भी एक मुकालमा लिखा एक पाकिस्तानी और हुक्मरान के दरमियान। हाँ। तो अगर वो इनायत करें तो पब्लिक डिमांड की रौनक दोबाला हो जाए। नहीं, बड़ी मोहब्बत। मैं ज़रूर हमेशा ही, यानी कि शायरी है कथारसिस का नाम और कथारसिस का ज़रिया, और ये बिल्कुल ही ताज़ा है। क्या बात। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वही एक पाकिस्तानी का एक अपने हुक्मरान के साथ ही मुकालमा है ही कुछ नहीं दे नहीं सकते गल सुड़ हाकमा साडी भावें खल ला लिया हुण पर साडे ते टैक्स न लावी। वाह 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 पर साडे ते टैक्स न लावी दे ही नहीं सकते रे ही कुछ नहीं। वाह वाह वाह। सिर्फ साडा मांस नहीं मुक्किया। मांस नहीं मुक्किया हड्डां चों मिख गई है मुख। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ साडा मांस नहीं मुक्किया वाह वाह वाह। हड्डां चों मिख गई है मुख ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ। हाय 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 हाय। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਕਰ ਕੰਡੇ ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਛੜੇ ਪੀਲੇ ਰੁੱਖ। वाह 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 वाह। ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਛੜੇ
ਪੀਲੇ ਰੁੱਖ ਹਾਏ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਕੀ ਆਖੇ ਈ? ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਣਗੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਫੇਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲੈ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੋ ਕੋ ਦਿਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀਏ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲਈ ਤੂੰ वाह 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 ਅੱਗੋਂ वाह ਕੀਏ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਕਮਾਂ वाह 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 शुक्रिया वाह 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 क्या खूब इंसाफ किया शाह जी आपने शुक्रिया क्या अच्छा मुकालमा लिखा है और यही आपसे और किसी भी सेंसिटिव शायर से यही तवक्को होनी चाहिए क्या खूबसूरती से शाह जी ने उसमें नोहा कना भी हैं उसमें तदबीर भी दे रहे हैं और क्या खूबसूरती से आपने तमाम मसाइल का हल भी बता दिया कि साड़ी खल लाल है लेकिन मुड़ के फिर जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਰਹੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ वही होता चला जाए अल्लाह लेकिन ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚ ਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ मार्कोनी ने ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਰਕੋਨੀ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ ਮਰ ਗਏ आदाब आप कैसे शकील आदाब तुझे बाद में आके दापता हूँ माशाल्लाह किबला आप तो लखनऊ के भिखारी लग रहे हैं हमें भिखारी कह रहे हो तुम क्या बैंक में सोते हो हम नवाब इब्ने नवाब हैं तो नवाब साहब यहाँ कैसे हमारे खानदान ने हमेशा शायरों की खिदमत की है बस यूं समझ लो शेर और अदब की खिदमत करना हमारे खानदान के आइन में शामिल है जानी और आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप उस आइन को पामाल कर चुके हैं अबे घोंचू बल्कि चपड़ गंजू हम कोई निगरान नवाब नहीं हैं हम सच्ची मुच्ची के नवाब हैं नवाब इब्ने नवाब हम शाह साहब से मिलने आए हैं नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया ये धरती का बोझ तो हटा दें नवाब साहब ये शोशा तो चले आपने छोड़ दिया कि आपके जो खानदान वाले हैं वो भी शोरा की खिदमत करते हैं जरा उनकी कोई तफसील बताएंगे आप कौन से हैं वो शायर अबे चपड़ खन्नास एक बात कान खोल के सुन लो जी। शायरों के लिए हमारे घराने की वही हैसियत है जो पाकिस्तान में IMF की है और हम शायरों की मदद ये शायरों को रुला रुला के पैसे देते हैं ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਖਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं हमारे पास इस किस्म की कोई चीज नहीं थी और एक बात और बताएं शाह साहब जनाब। कि हम शायरों की मदद के लिए कभी बिजली के टैरिफ खुद बना के नहीं देते थे अच्छा तब बिजली होती नहीं थी वरना आप ऐसा ही करते हमारे लगर दादा ने गालिब की ऐसी खिदमत की थी कि अंग्रेज सरकार भी नहीं कर पाई थी जैसे कि हमारे लगड़ दादा कितने मशहूर थे जब भी गालिब साहब परेशान होते थे कहते थे बुलाओ लगड़ बगड़ को हमारे लगड़ दादा हमारे लगड़ दादा पे तुम हंस रहे हो बदतमीज वो अपनी लगड़ वाली टांग तुम्हारे मुंह में मारेंगे अब नहीं हंसना हमारे लगड़ पे वरना लगड़ के रख देंगे हम तुम्हें तुम्हारा हमारा लगड़ना नहीं भूलोगे फिर हमारे लगड़ दादा गालिब की टंकी में मैं इस तरह से भरवाते थे जैसे कराची में टैंकर माफिया लोगों की टंकी में पानी भरवा कर जाते हैं तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं तो जाके उस माफिया को समझा जब तुझे माफिया समझाएगा तो कह रहा होगा अल्लाह माफिया ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੜ ਦਾਦੇ ਦੀ
ਟੈਂਕੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਗੜ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਮ। अपना लगड़ दादा लेके आओ मार्केट में। हमारे लगड़ दादा गालिब के यहाँ निमका ऐसे भिजवाते थे जैसे सऊदिया उधार में तेल भिजवाता है। और कई दफा तो हमारे खुद लगड़ दादा के घर में निमको ख़त्म हो जाती थी तो वो गालिब के यहाँ से निमको इंपोर्ट करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में गंदों में एक्सपोर्ट करके दोबारा इंपोर्ट करते हैं। नवाब साहब ये सेट आपकी शायाने शान तो नहीं, लेकिन ये कुर्सी गंदी कीजिए। तो नवाब इब्ने नवाब साहब अब शाहजी से क्या चाहते हैं? हम उनसे अपनी अदब की खिदमत का सिला चाहते हैं। यकीन जानिए शायरों को मुफ्त पिला पिला के क्या चाय। हमारे पुरखों की जमीनें बिक चुकी हैं, घर के बर्तन बिक चुके हैं, हमने अपना छोटा वाला भाई भी बेच दिया। आटे की एक चुटकी नहीं बची कि हमें कह सके एक चुटकी आटे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। क्या कहने? वाह वाह, एक कोई चुटकी बची हूं, एक दूजे बट देने चोट चलिए। हमने मुशायरों की सुपारी पकड़ ली है, बस आपने वहां जाकर अपना कलाम सुनाना है। सुपारी पकड़ी है। शाहजी कोई टारगेट शायर है क्या? ये टारगेट शायर हो ना हो, प्लीज हमारा टारगेट पूरा करवा दीजिए और चांद की 14वीं को जरूर आइएगा। उस दिन हमारे यहाँ बहुत लंगर आता है, आपको भी खिलाएंगे और आपके लिए पैक भी कर देंगे। चांद की 14वीं को होता क्या है? अपनी केंचली उतारते हैं क्या? ये बहुत ही बकवास चप्पड़ गंजू चप्पड़ खन्नास और बहुत कुछ है तू। हमने 14वीं को बुलाया, 100 साल बाद नहीं बुलाया है। वो 100 साल बाद बदलते हैं। है क्या चांद की 14वीं को? वो बताएंगे। ये जो नवाब साहब कह रहे हैं ना, जी जी, तो है तो उदास कर देने वाली बात, मगर इसी तरह किसी एक मुफलिस ने दूसरे से, दोनों यानी कि मियाँ बीवी थे, महबूब थे, तो उन्होंने पूछा था कि वो क्या है, 14वीं की चांद की तरफ इशारा करके पूछा कि वो क्या है, तो दूसरे ने कहा ये रोटी है। चांद फुटपाथ से रोटी ही नजर आता है। ये मैं अपने दादा लगड़ भग्गे को नहीं बताऊंगा, वरना वो तोड़ने की कोशिश करेगा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे ट्यून विद अस। देखते रहिए पब्लिक डिमांड, होता रहेगा बसी शाह साहब का कॉमेडी रिमांड। स्टे विद अस एवरीवन। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। शाह जी एक बात बताइए, ये जितनी भी नौजवान नस्ल है, खास तौर पे लड़के, वो लड़कियों को पटाने के लिए अक्सर आपके शेर सुनाते हैं, उनको मुतासिर करने के लिए। आप उनसे रॉयल्टी का मुतालबा करते हैं? नहीं नहीं यार, मैं मोहब्बत में एक तकद्दुस, एक एहतराम और एक कमिटमेंट का बिल्कुल कायल हूँ। बिल्कुल। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारी शायरी से जो भी चिराग जलेगा वो रोशनी देगा। फर्ज करते हैं कि आपकी शायरी से रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाए तो हम IMF का कर्जा नहीं उतार लेंगे। चलो अगर रियल्टी की बात हो रही है तो थोड़ी सी दाल रियल्टी मंगवा लेते हैं। शाह जी, आपने जो वो नज़म लिखी थी ना कंगन, जी जी, उसके बाद मैंने कई सालों तक कंगन नहीं उतारा था। नहीं, इसने तो खैर गुर्बत की वजह से नहीं उतारा था, दूसरे के पैसे नहीं थे इसके। शाह जी हुण तुसी नज़म लिखो संगल, फिर वेखा मैं यदि वफादार। शाह जी अगर सिंगल लिखेंगे तो बाखुदा वो मैं पहनकर इनके दरवाजे पे ऐसे बैठ जाऊंगी जैसे साहिवाल की अल्लड़ मुटियार। अच्छा मोहसन, एहो जी औरत कट्टे नूं कही जांदी मेरा बेटा स्कूल कब जाएगा। शाह जी वैसे बहुत संगल दिल है। अच्छा देखिए, ये जो संगल है, जंजीर है ना, जी जी, तो जहाँ भी रिश्ता पैदा हो जाए बुनियादी तौर पे आप जंजीर से ही दुरुस्त बंध जाते हैं ना। वो गालिब के शेर एक बड़ा कमाल है इस पे। खानाजादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबराएंगे क्या। क्या बात है। संगल से बन जाने में क्या हर्ज है यार, अगर कोई मोहब्बत से बांधे तो बन जाना चाहिए। आप तो मुझे प्यार के धागे से भी बांधे तो मैं आपके साथ सारी जिंदगी बंधी रहूंगी। उन्हें क्या जरूरत है, वो अपना घर पे तैयार कर लेंगे, तरबूज पे सेब रखेंगे, तू तैयार। वो तो कह रही है मैनू कच्चे धागे नाल भी बन्नो, हालांकि एहो जी औरत पासा लेके नाल दियां दा घर सुट दिंदी। उतो वेखो शाह जी दे नाल बैठ के ते फुल ज़हनी तौर ते परवीन शाकर साबर बन गई। तुसी इहदी सालगिरह नहीं देखी, एहो जी औरत केक काट के खोते नूं लत मार दी। और मैंने लत मारी और इन्होंने पका के वो खा लिया। ओके शाह जी, हम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं और वहां बढ़ते बढ़ते अब मैं आपसे कुछ
तेज और तुंद सवालात करूंगा जनाब। और आपको बिना वक्त जाया किए उनमें से किसी एक को चुनना होगा। आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह। अच्छा, इनमें से अपने पसंदीदा नगमा निगार को चुनिए, कतील शफाई साहब या गुलजार। कतील साहब ने जहां ख़त्म किया ना, गुलजार साहब वहां से आगे लेके गए। अलबत्ता एक चीज़ तय है कि गुलजार साहब का जो उस्लूब है वो इंतहाई मुनफरिद है, उसका कोई सानी नहीं। बिल्कुल ठीक। हुमायूं सईद या नुमान एजाज साहब। यार हमारे दोनों दोस्त हैं, दोनों वो हैं, मगर अब क्या करें कि नुमान बहुत भला का आर्टिस्ट है ना? क्या बात है, कसम सही से। बात। उफ, तौबा। जी सवाल तो होते रहेंगे, अगर आप कहें तो मैं आपकी उंगली को पटाके निकाल सकता यदि मान ना जाना है तो निच मार के ऊंट सोट दें दीजिए। नहीं, मैं ठीक नहीं कर। मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं। खलीलुर रहमान कमर साहब या नूरा मखदूम साहब। जदीद दौर की बड़ी मशहूर राइटर हैं वो, जैसे तेरे बिन उनका बड़ा मैं मशहूर मेरी बदकिस्मती है कि मैं नहीं देख सका उनका काम, तो लाजिम बात है कि फिर तो खलील साहब ही रहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। माहिरा खान या महविश हयात। महविश साहब आपने तो नैनो सेकंड भी नहीं लगाया कि इतनी उजलत। महविश का एक तवील करियर है। महविश ने बहुत ज़्यादा तरह तरह के रोल्स किए हैं। मायरा ने मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में 25-30% भी शायद काम नहीं किया होगा। शादी जो बार बार आप महविश का नाम लिए जा रहे हैं, उसके हुस्न की तारीफ किए जा रहे हैं। नहीं, मैंने हुस्न की कब तारीफ की यार? उसने बूट टॉक्स करवाया है। ये है वो तो खवातीन का हक है, किसी का भी जो जैसे चाहे करें। शादी वो तो हक है, लेकिन यहाँ तो ओरिजिनल है ना। उसने बूटॉक्स कराया हुआ है, तुमने बुलडॉग कराया। जितना अच्छा आपने जवाब दिया है, मेरा दिल चाह रहा है सरसों के तेल से आपका सर चाहता है। आखिरी मालिश साबित होगी। दुनिया की पहली औरत है बैठे बैठे जिदे वाल मथे तो भी थले आने। गुलाम अली साहब या मेहदी हसन खान साहब। दोनों का बाहमी एहतराम हमेशा हमें नजर आया, उसी को हमें लेना चाहिए। हमने हमेशा गुलाम अली साहब से मेहदी हसन खान साहब की तारीफ सुनी और मेहदी हसन खान साहब ने हमेशा उनके लिए अच्छे जुमले बोले। क्या बात, और हमारे लिए तो दोनों, यानी कि मौसीकी का, पाकिस्तान का, इस खित्ते का फख्र है। नो डाउट, दोनों। नो डाउट। और पब्लिक डिमांड में अब वक्त हुआ स्टैंड अप कॉमेडी का और हम दावत देंगे शकील सिद्दीकी साहब को एज मरीज और फलक भट्ट होंगी एज नर्स। तुम वार्ड से निकल के क्यों आए? बात ये नरस। हेलो, नरस नहीं कहना, सिस्टर कहना है। मेरी भी तरक्की हो गई है। हाँ, इस तरक्की पे सिस्टर हो गई, अगली तरक्की पे मदर हो जाएगी। बकवास बंद करो। तुम दरवाजा बंद करो। लगता है तुम्हें ना औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। चल चल भाई नर्स, हम तो पैदा ही जनाना वार्ड में हुए थे। सारी औरतों के बच्चे ना वार्ड में ही पैदा होते हैं। नहीं नहीं, मेरे दादा तो टूटी हुई चारपाई पे हुए थे और नाना मेरे जो है ना बस में हुए थे। हाँ, मेरे पैदाइश पे तो दाई ने पैसे भी नहीं लिए थे। बस कह रही अच्छे से साबुन से हाथ धुलवा दो। हल्का सा परफ्यूम मारा तो जिरासीम मरा है। मेरे ख्याल में तूने पत्ती वाला पान खाया और टुन तो। अरे पत्ती वाला पान खाया, उगालदान तेरे पास खड़ा है। और ये उगालदान ले आके ना उस ड्रम में डालना यूं करके। अबे तेरे उगालदैन ने यही तरबियत की है तेरी? ऐसा बच्चा पैदा हो, उगायल ही पैदा नहीं होता। जब ये पैदा हुआ ख्वाजा सरा आए थे। ये नहीं आप आए थे। चलो डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अबे चल बे, कहेगा डॉक्टर साहब ये तुम्हारा अस्पताल है कोई? क्यों? अरे मैं क्या बताऊं वसी साहब, ये कोई अस्पताल है? ये लव स्पॉट है। यहाँ पे डेटें मारी जाती हैं। कल मैंने खुद एक लड़की को हड्डी वार्ड के बाद सुना, मोबाइल पे बात कर रही थी, जानू आ जाओ दादा को अटैक पड़ा है, दादा को कम देखना मोरे को ज्यादा देखना आ जाओ। और ऐसा देखा है दादा के सामने लड़के ने लड़की को, दूसरा अटैक आया दादा ही निकल गया। ये कोई अस्पताल है? मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लगती। कह रहा अपना खाना मोरे को दे दिया कर। ये इलाज है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को खांसी बहुत है। कह रहा आसान इलाज है। मैंने कहा बताओ। कह रहा 3 टाइम खांस लिया कर। 3 टाइम खांस लो, ये तो अपने इलाके में मशहूर है, खांसी की रानी का बेटा। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ मैं समझ गया। क्या? बोलो। तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम्हें पता है तुम ही मेरी पूजा हो। नहीं मैं दूजा हूँ, पहले वाले को मैंने देखा हुआ है। अरे
तुम्ही मेरी कायनात हो। और तुम मेरी हवालात हो, और इस हवालात में अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगा मैं। देखो मेरी बात सुनो, आजकल की लड़की को ना इजी नहीं लेना। ओके। आजकल की लड़कियां मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, मार्केट में जरा कंधा लग जाए शुरू हो जाती है। तेरे घर में माँ बहनें नहीं है? शकील भाई के हवाले से ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आप बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि शकील भाई को हमने बड़ी कोशिश की थी अपने शो में जनाब कि ये किस तरह से काबू आ जाए हमारे, और हमारे शो में भी आपके शो की तरह 4 चांद लग जाएं। क्या बात। सो अब वक्त हुआ है हमारे पब्लिक डिमांड के एक और अछूते सेगमेंट का सर, और वो आपकी इजाजत से होगा। हमारे पास एक माहिया है, इसके अलावा हसीन माहिया है हमारे पास, जो हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें। नहीं, मैं ज़रूर, लेकिन मैं उससे पहले कहूँगा कि ये आपके प्रोग्राम का खासा है। और लाज़ बात है, हमारे मेहरबान और बड़े भाई जो हैं ताहिर सर मीर साहब, जो प्रोजेक्ट हैं उनकी मौजूदगी में फिर आपको एज है गाने का। तो अब हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। हाँ जी। सियासत बहुत उम्दा चीज़ है, यकीनन वो मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर ऐसे लगता है कि हमारे यानी कि चैनल्स पे सिवाय उसके कोई चीज़ रही नहीं गई। तो कोई भी कौम अगर किसी एक तरफ लग जाएगी तो क्या हश्र होगा। तो कम से कम आपके यहाँ ये होता है कि अच्छा भी ठीक है, मिज़ा तो है, मगर उसके साथ मौसीकी भी अच्छी मिलती है। इजाजत है सर। बिस्मिल्लाह। ओ फंक्शन दी डरिए बाई फंक्शन दी डरिए सारे तो चंगी लगदी है बसी शादी शायरी होए ओ कोई टांका फिट होया वे भाई कोई टांका फिट होया जेड़ा भी कलाम लिखया है ओ कलाम ही हिट होया ओए ओ कलाम ही हिट होया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। ये बात थैंक यू सर। ये सहूलत मुझे मुयसर नहीं। नहीं, एक टाइम तो एक को जफ्फी हो सकती है। नाले पढ़े लिखे आदमी नु चिबुर्जी नु जफियां नहीं पाते। नहीं, हमारा भाई है यार। शाह जी, अभी जो सरप्राइज है उसका सिलसिला खत्म नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो जाते जाते हम आपको एक और सरप्राइज देंगे। जी। शो के इख्तिताम पर हमारे पास हमारी पब्लिक डिमांड की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए एक नजराना है छोटा सा। हमने ये गुस्ताखी की, आपकी इजाजत तलब किए बिना हमने एक आपकी नज्म जो है उसको कंपोज कर लिया। अरे वाह। वो मैं फैसलाबाद से जब चला लाहौर की जानिब तो वो आमद होना शुरू हुई और मुझे पता था आप तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लेता हूँ, बाद में जाकर इजाजत ले लूंगा। नहीं। आपकी इजाजत से आपके लिए एक सरप्राइज है हमारी टीम की तरफ से। काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाओ से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको और बेताबी से
फुरकत के खिजानों में तो किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक एक लफ्ज़ का आपने हक जो है वो अदा किया। क्या बात। और जो जितने आप सुरीले हैं उसकी तो दाद सारी दुनिया को पता है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक आपसे शिकायत है कि आपने ये मुझे पूरी करके देनी है। राइट सर, तो गोया आज पब्लिक डिमांड पे ये तय हुआ कि ये नज्म अब मुझे मिल गई है और मैं इसको कंपोज कर सकता हूँ ऑफिशियली। गुड माइट। परफेक्ट, यस। सो सर, जाते जाते अब जितनी तारीफें आपने करनी थी कर ली। अब हम आपको ये मौका देंगे कि आप हम सब की रोस्टिंग करें, लेकिन एक जुदागाना और शायराना अंदाज में। सो सबसे पहले शायरी के लिए इनको देखकर पहला शेर क्या ज़हन में आता है? रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। वाह, आप फिर से यहाँ मांग के खाने के लिए। ओके, वाजिद भाई को देखकर कौन सा शेर आता है? खैर करे। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। वाह, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मर के तुझे चाहूंगा। तो लेजेंडरी शकील भाई के लिए क्या है? मैं करीब आया। क्योंकि जिक्र हो रहा है जिन लोगों का, वो हाफजे में आना शुरू हो गया। मैडम का भी जिक्र हुआ, तो फराज साहब की एक चीज़ बड़ी कमाल उन्होंने गाई है। सब मरे हुए लोग याद आ रहे हैं। अल्लाह खैर। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते, आए नहीं थे ना मेरे साथ ये। लेकिन सिलसिले टूटे नहीं इनके। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते जाते। हाँ बोल। साबुन नाक पकड़ लेता है इनके नहाते नहाते। फलक जी के लिए क्या है? फलक अच्छी आर्टिस्ट है बहुत। नहीं, इसका वही है ना, गड्डी तो मुहाल तेल में पहुंच गया। कि मैं फिर दी टुरदी रहा कि मैं राधी रह। हालांकि इन्हें देख के लगता नहीं है कि कभी कमरे से निकली होंगी। शाह जी, अगली बारी है सुमेरा जी की। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। सोच रही हूँ खा गई इस सेहत से पिज़्ज़े कैसे कैसे। सर, आपने हम लोगों का लिहाज किया सबका, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसका ना करना। यस सर। यार मोहसिन के लिए इसी गजल का चले जी, आपको प्लीज। शेर जो है, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, वाह। लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। अरे वाह। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है, उसकी तशबीह करें हम किसी शय से कैसे। लेकिन मौसम के लिए मैं ये कहूंगा, मैंने जब जब तुम्हें दिल से पुकारा मौसम, मैंने जब जब तुम्हें दिल से पुकारा मौसम, तूने तब तब मांगा पैसा उधारा मौसम।